दो शेर और एक कुत्ते की कहानी सुनाता हूं आपको। ये कहानी है दोस्ती की, साहस की और उस गहरी समझ की जो सिखाती है कि असली ताकत कहां होती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कभी-कभी सबसे छोटे दोस्त ही सबसे बड़ी मुसीबत से निकाल सकते हैं। जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। इसकी मोटी शाखाएं और घना पत्तेदार छत्र मीलों तक फैला हुआ था। इस भव्य पेड़ की ठंडी छांव में रहते थे दो शेर भाई, राजा और वीर। राजा बड़ा था, अपनी मजबूत मांसपेशियों पर गर्व करता था और हमेशा अपनी शारीरिक ताकत का घमंड करता रहता था। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती थी। वीर उससे छोटा था लेकिन बहुत समझदार था। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, बुद्धिमत्ता की। दोनों भाई बिल्कुल अलग स्वभाव के थे, फिर भी खून का रिश्ता उन्हें एक साथ बांधे रखता था। एक धूप भरी सुबह जंगल में एक छोटा सा कुत्ता आया। उसका नाम था मित्र। उसकी हालत देखने लायक थी। वो भूखा था, प्यासा था, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरा डर था। शहर की धूल उसके शरीर पर चिपकी हुई थी। जब उसने दोनों शेरों को देखा तो उसके पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। राजा ने अपनी गर्जना के साथ कहा, यहां कौन आया है? यह हमारा इलाका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? भाग जाओ यहां से वरना पछताओगे। लेकिन वीर ने तुरंत अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे रोका। उसने धीमी आवाज में मित्र से पूछा, भाई तुम कहां से आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मित्र ने कांपती आवाज में बताया कि वो शहर से भागकर आया है। वहां लोग उसे पत्थर मारते थे, खाना नहीं देते थे और हमेशा भगाते रहते थे। उसे बस एक सुरक्षित जगह चाहिए थी जहां वो शांति से रह सके। वीर का दिल भर आया। उसने कहा, मित्र तुम यहां रह सकते हो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जंगल सिर्फ हमारा नहीं, सबका है। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से में बोला, क्या कर रहे हो वीर? हम शेर हैं, जंगल के राजा हैं, हमारी शान है, हमारी इज्जत है। ये छोटा सा कुत्ता हमारे साथ कैसे रह सकता है? लोग क्या कहेंगे? वीर ने धैर्य से समझाया, भाई राजा, ताकत सिर्फ मांसपेशियों में नहीं होती। दिल की अच्छाई, दया और करुणा भी एक बहुत बड़ी ताकत है। असली बहादुरी यह है कि हम कमजोर की मदद करें। राजा को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन भाई का सम्मान करते हुए वो चुप रह गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मित्र जंगल की जिंदगी में घुल मिल गया। वो आकार में छोटा था लेकिन बहुत चालाक और होशियार था। उसकी सुनने की शक्ति अद्भुत थी। वो मीलों दूर से आने वाली आवाजों को पहचान लेता था। कई बार उसने शेर भाइयों को आने वाले खतरों के बारे में पहले से चेतावनी दी थी। राजा अब भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया था, लेकिन वीर और मित्र के बीच गहरी दोस्ती बन गई थी। एक शांत दोपहर की बात है। तीनों दोस्त बरगद के पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। अचानक मित्र के कान सतर्क होकर खड़े हो गए। उसने सुना कि कुछ शिकारी जंगल में घुसे हैं। वो मोटी रस्सियों के जाल लेकर आए थे। उनका इरादा शेरों को जिंदा पकड़ने का था। राजा भाई, वीर भाई, जल्दी उठिए, बहुत बड़ा खतरा है। शिकारी आ रहे हैं, उनके पास मजबूत जाल हैं और वो हमें पकड़ना चाहते हैं। राजा ने अकड़ते हुए कहा, हम शेर हैं, हमें किसी इंसान का डर नहीं, मैं अकेला ही सबको भगा दूंगा। लेकिन वीर तुरंत समझ गया कि मित्र बिल्कुल सही कह रहा है। शिकारी अब काफी पास आ गए थे। उन्होंने बहुत चालाकी से चारों तरफ मजबूत जाल बिछा दिए थे। राजा अपने अहंकार में आगे बढ़ गया और भारी जाल में बुरी तरह फंस गया। वो जितना जोर लगाकर छूटने की कोशिश करता, जाल उतना ही कसकर उसे जकड़ता जाता। वीर बहुत परेशान हो गया। वो भी अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भी उसी जाल में फंस गया। अब दोनों भाई गंभीर मुसीबत में थे। शिकारी खुशी से चिल्लाते हुए उनकी तरफ तेजी से आ रहे थे। तभी छोटी मित्र ने अपनी असली चालाकी दिखाई। वो आकार में छोटा था, इसीलिए आसानी से जाल के नीचे से निकल सकता था। उसने अपने पैने दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को काटना शुरू किया। वो बिजली की तरह तेजी से काम कर रहा था क्योंकि समय बहुत कम बचा था। पहले उसने वीर को छुड़ाया, फिर दोनों मिलकर राजा को छुड़ाया। तीनों बिजली की गति से वहां से भाग गए। शिकारी जब पहुंचे तो सिर्फ कटे हुए जाल के टुकड़े मिले। सुरक्षित जगह पहुंचकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मित्र से कहा, मित्र, मैं बहुत गलत था। मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझा था। आज तुमने हम दोनों की जान बचाई है, मुझे माफ कर दो। मित्र ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, राजा भाई, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन सबकी अपनी विशेष खूबी होती है। मैं छोटा हूं लेकिन चालाक हूं, आप बड़े हैं और बहादुर।